एक जंगल में एक नया जानवर आया। एक युवा, बलशाली और बेहद तेज चीता। इस चीते का नाम था भीमराव। उसका शरीर फुर्तीला था, आंखों में चमक थी और चाल में अहंकार। वह एक खुले मैदान में पहुंचा, गरज कर बोला, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। मेरी रफ्तार से तेज कोई नहीं। जो मेरी बात नहीं मानेगा उसका शिकार बन जाएगा। जंगल में डर फैल गया। जानवर सहमे सहमे रहने लगे। यहाँ तक कि शेर भी अब वृद्ध हो गया था और शांति चाहता था। इसलिए उसने भी भीमराव से भिड़ना उचित नहीं समझा। उसी जंगल में चूहों का एक बड़ा कुनबा रहता था। उनका नेता था बुद्धिराम, एक छोटा सा लेकिन बेहद चालाक चूहा। बुद्धिराम ने चीते के आगमन की बात सुनी और चिंतित हो गया। अगर ये चीता ऐसे ही जंगल में आतंक मचाता रहा तो एक दिन हमारी बारी भी आ सकती है, बुद्धिराम ने सोचा। चूहों की सभा बुलाई गई। सभी चूहे घबराए हुए थे। हमें कहीं और चले जाना चाहिए। एक चूहे ने कहा। नहीं, बुद्धिराम ने दृढ़ता से कहा। भागने से अच्छा है दिमाग से काम लेना। ये चीता ताकतवर है लेकिन अकल से नहीं। तो फिर क्या करें? एक वृद्ध चूहे ने पूछा। हमें उसे हराना होगा, अपनी चतुराई से। भीमराव हर दिन जंगल में दौड़ लगाता, शिकार करता और छोटे जानवरों को डराता। वह बहुत घमंडी हो गया था। उसकी सबसे पसंदीदा चीज थी अपनी तेज दौड़ दिखाना। वह अक्सर सभी जानवरों को इकट्ठा कर कहता, देखो मैं सबसे तेज हूँ, कोई है जो मेरी बराबरी कर सके? जानवर चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहते। एक दिन उसने एक छोटे खरगोश को दौड़ में हरा दिया और उसकी मूंछें नोच दी। अब जानवरों का सब्र टूटने लगा था। बुद्धिराम ने एक योजना बनाई। उसने अपने दो चूहों को भेजा, मटकू और छटकू। भीमराव से जाकर कहना कि हम चूहे उसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं और कहना कि हमारा नेता उससे मिलना चाहता है। बुद्धिराम ने कहा। मटकू और छटकू डरते डरते चीते के पास पहुंचे। हे महान चीते महाराज, हमारा नेता बुद्धिराम आपको एक प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित करता है। मटकू ने कहा। प्रतियोगिता? मुझसे? हाँ हाँ हाँ, वो छोटा सा चूहा मुझसे मुकाबला करेगा। भीमराव हंस पड़ा। जी, लेकिन ये कोई दौड़ नहीं है, ये एक बुद्धि की परीक्षा होगी। छटकू बोला। बुद्धि? मैं तो ताकत और रफ्तार से ही सबको हराता हूँ। चीता बोला। तो फिर डर क्यों रहे हैं? मटकू ने मुस्कुराकर कहा। चीते का अहंकार जाग गया। ठीक है, बुलाओ उस चूहे को। अगले दिन पूरे जंगल के जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। पेड़ों पर बंदर और पक्षी, घास पर हिरण, हाथी, सियार, भालू, सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बीच मैदान में खड़ा था भीमराव, अपने पंजे फटकारते हुए, और सामने था नन्हा सा चूहा बुद्धिराम, शांत, स्थिर और मुस्कुराता हुआ। भीमराव बोला। बोलो, पहली चुनौती क्या है? बुद्धिराम बोला। 3 पहेलियां पूछी जाएंगी। अगर तुम एक का भी सही उत्तर न दे सके तो तुम्हें जंगल छोड़ना होगा। अगर तुम जीत गए तो हम चूहे तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भीमराव ने गर्जना की। स्वीकार है। बुद्धिराम ने पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंखों के उड़ती है, बिना पैरों के चलती है, बिना मुंह के बोलती है और जब आती है सब चुप हो जाते हैं? भीमराव सोचने लगा। ये तो पंछी नहीं, पंख नहीं है, आवाज करती है पर मुंह नहीं, चलती है पर पैर नहीं। भीमराव गुस्से से बोला। बिल्कुल बेवकूफ पहेली है, इसका कोई जवाब नहीं। बुद्धिराम मुस्कुराया। गलत उत्तर। सही जवाब है हवा। जंगल में हलचल होने लगी। भीमराव दांत पीसने लगा। बुद्धिराम बोला। एक और मौका। हर चीज को काटता है लेकिन खुद कभी नहीं कटता। समय से पहले किसी के लिए नहीं रुकता, सबको साथ लेकर चलता। भीमराव ने आंखें मिचमिचाई। ये तो कोई चूहा है। बुद्धिराम मुस्कुराया। नहीं, फिर से गलत। उत्तर है समय। भीमराव भौंचक्का रह गया। ये पहेलियां बेवकूफों के लिए हैं। बुद्धिराम बोला। तो तीसरी पहेली सुनो। अगर ये भी नहीं बता सके तो जंगल छोड़ना होगा। मैं एक ऐसी चीज हूँ, जितना बांटोगे उतनी ही बढ़ती जाऊंगी। कोई मुझे देख नहीं सकता पर सब महसूस कर सकते हैं। भीमराव चुप रहा, सोचता रहा। ये तो कोई जादू है। वह चिल्लाया। बुद्धिराम बोला। नहीं, यह है ज्ञान। जंगल गूंज उठा। भीमराव की गर्दन झुक गई। भीमराव गुस्से से बोला। बुद्धि की बात छोड़ो,
असली मुकाबला ताकत से होता है। क्या तुम मुझसे दौड़ में भिड़ सकते हो? बुद्धिराम बोला। क्यों नहीं, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें इस जंगल से हमेशा के लिए जाना होगा। भीमराव बोला। मंजूर है। दो आए। जंगल फिर से शोर से भर गया। चूहा बनाम चीता। बुद्धिराम ने दौड़ की शर्त रखी। दौड़ 5 किलोमीटर लंबी होगी, लेकिन रास्ते में 3 पड़ाव होंगे जहां हमें कुछ हल करना होगा। भीमराव ने कहा। जो भी हो, मैं दौड़ जिता दूंगा। बुद्धिराम ने चुपके से अपने चूहों को अलग अलग पड़ावों पर पहले ही भेज दिया था, सब योजना के मुताबिक। अगले दिन सुबह जंगल में बड़ी भीड़ जमा थी। जानवर उत्साह से भर गए थे। आखिर आज तो इतिहास बनने जा रहा था। एक चूहा बनाम एक चीता। भीमराव खड़ा था अपनी पूरी फुर्ती और घमंड के साथ, और सामने था नन्हा सा चूहा बुद्धिराम, शांत और मुस्कुराता हुआ। तैयार, एक बंदर ने आवाज लगाई। 1, 2, 3, दौड़ो। भीमराव बिजली की तरह दौड़ पड़ा। चूहा धीरे धीरे भागने लगा। कुछ ही दूर पर पहला पड़ाव था। वहाँ केले का ढेर रखा था और एक बंदर बैठा था। बंदर चिल्लाया। पहले ये गुत्थी सुलझाओ, इस ढेर में कितने केले हैं? भीमराव बोला, मुझे कोई गिनती नहीं करनी। और वह भागता रहा। लेकिन तभी केलियों पर फिसल गया और एक पेड़ से टकरा गया। उसे चक्कर आने लगे। इसी बीच एक दूसरा चूहा, जो दिखने में बिल्कुल बुद्धिराम जैसा था, वहां से दौड़ता निकला। वह था छलराम, बुद्धिराम का हमशक्ल। भीमराव ने देखा। क्या चूहा मुझसे आगे निकल गया? वह फिर जोर से दौड़ पड़ा। आगे एक जगह झाड़ियों में रस्सी का जाल बिछा था। वहाँ एक खरगोश बैठा था। यहाँ से आगे तभी जा सकते हो जब बिना रस्सी को छुए पार कर सको। भीमराव गरजा। मैं कोई बच्चा नहीं जो खेल खेलूं। वह छलांग मारी और फंस गया। रस्सियां उसके पैरों में लिपट गईं। तभी दूसरा चूहा, फिर से बुद्धिराम जैसा, वहां से तेजी से दौड़ता हुआ निकला। भीमराव जमीन पर गिर पड़ा। क्या वो फिर मुझसे आगे निकल गया? अब आखिरी पड़ाव पर एक उल्लू बैठा था, जिसे चूहे पहले से तैयार कर चुके थे। उल्लू ने पूछा। 3 सवालों के उत्तर दो, तभी आखिरी मील पार कर सकोगे। भीमराव बोला। क्या बार बार पहेलियां ही मिलती हैं इस जंगल में? उसने कुछ जवाब दिए और सारे गलत थे। उल्लू ने रास्ता बंद कर दिया। तभी एक और चूहा वहां आया, बिल्कुल पहले 2 जैसे ही दिखने वाला। वह चुपचाप उत्तर देकर निकल गया। भीमराव अब बुरी तरह झल्ला गया। जब भीमराव आखिरी लाइन पर पहुंचा, वहां पहले से ही खड़ा था बुद्धिराम। जंगल गूंज उठा। असंभव। चीता चिल्लाया। मैंने दौड़ते हुए तुम्हें पीछे छोड़ा था। बुद्धिराम मुस्कुराया। नहीं, तुमने मेरे जैसे दिखने वाले चूहों को देखा। वो मेरे साथी थे, छलराम, बलराम और ज्ञानराम। और यही तो थी असली दौड़, चालाकी और योजना की। भीमराव थक कर बैठ गया। उसका सारा घमंड टूट चुका था। तुम छोटे हो लेकिन बहुत होशियार हो। उसने स्वीकार किया। बुद्धिराम बोला। शक्ति हमेशा नहीं जीतती, कभी कभी समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। भीमराव ने जंगल छोड़ने का वचन निभाया। वह चला गया और जंगल में शांति लौट आई।